जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था, तो उसी के आधार पर आज हम लोग पढ़ेंगे क्या 2023 के वो सभी क्वेश्चन। ध्यान से समझो, 2023 के वो सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ये देखो, हम कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो उस सब्जेक्ट के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उस वर्ष में बने, उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक, जैसे इसके पहले हमने एमटीएस में फिजिक्स के करवाए, फिर हमने सीजीएल में फिजिक्स के करवाए। फिर जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके सुभाष चंद्र बोस। देखो, आप नोटबुक बनाते जाइए और हिस्ट्री में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और कुछ चीजें आपको नोट भी करनी पड़ेंगी और कुछ चीजें नोट करने के साथ साथ याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये साइंस या मैथ नहीं जो आप समझ के हर एक चीज कर दो, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखा है? भारत छोड़ो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित यानी कौन सा? इसमें ऑप्शन सही है। तो पहला लिखा है माल्थस के लगान सिद्धांत से, ये गलत हो जाएगा। स्मिथ के लगान सिद्धांत से, ये भी नहीं। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत से, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रिकॉर्ड का जो लगान सिद्धांत था उसमें भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। कौन? रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। तो चौथा ऑप्शन भी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर लिखा है, चोल प्रशासन में खालिस्तान गांवों में सदन होती तो जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, तो वो सदन होती थी सभा। उस सदन को हम लोग क्या कहते थे? सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, 4 नंबर में लिखा है, निम्न में से किसकी स्थापना 1875 में बंबई में हुई थी? तो बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1875 में बंबई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो वो थी आर्य समाज की। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875। एक ही पॉइंट में आप देख रहे होंगे, तीन तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा है, मृच्छकटिका नामक निम्नलिखित में से किसने लिखा? मृच्छकटिका ये किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 नंबर में लिखा हुआ है, 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो चंदेरी में किसकी हार हुई थी? हुई थी मेदिनी राय की। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1828 में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? मेदिनी राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में लिखा हुआ है, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? कहने का मतलब, जो 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो थे शैलेंद्र राजा, नाम क्या था? शैलेंद्र राजा। ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर लिखा हुआ, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल जो था, उस धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। क्या कहा जाता? गोमत। ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9 नंबर में लिखा हुआ है, खालिस्तान ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की। फिर से समझो, खालिस्तान कह रहा ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा किसने की? अब देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लिखा हुआ है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, तो यही आपका सही हो जाएगा। ध्यान से समझो, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन ने। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्या? लॉर्ड डलहौजी। अगले 2 ऑप्शन अब देखिए ध्यान से, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर लिखा, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो जो हर्षवर्धन का जब शासनकाल था उस समय जो चीन का रहने वाला था, कौन था? वेनसांग भारत की यात्रा, यानी वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। कब? जब हर्षवर्धन का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर में लिखा है, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपने खालिस्तान के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक
उपनगर की स्थापना की थी? तो कहने का मतलब विजयनगर के सम्राट जो थे कृष्णदेवराय। अब देखो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि विजयनगर के सम्राट कौन से? तो विजयनगर के सम्राट थे कृष्णदेवराय। इन्होंने अपनी माता के नाम पर, इन्होंने क्या किया था? अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नाम का या नगलपुरम नामक एक उपनगर को स्थापित किया था। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, लिखा हुआ है सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो सीपी इल्बर्ट, ध्यान रखना सीपी इल्बर्ट ये किसके थे? लॉर्ड रिपन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, लिखा है आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? यानी कहने का मतलब है आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय ने एक काम और किया था, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा आप लोग जानते होंगे पहले क्या होता था, यदि किसी महिला का हस्बैंड खत्म हो जाए या मर जाए तो उस महिला को भी उसी चिता के साथ में जिंदा जला दिया जाता था बांधकर। इतना घटिया नियम चल रहा था। आज भी देखा होगा आप लोगों ने, भारत में कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े अंधविश्वास चल रहे हैं। लोगों का ये मानना होता है कि जिसके हस्बैंड खत्म हो जाए वो अभागिन महिला हो जाती है। आप जरा सोचिए कि कितना घटिया नियम था। यानी उस समय होता क्या था कि किसी के हस्बैंड खत्म हो जाएं तो उस महिला को भी उसी की चिता में जिंदा बांध दिया जाता था। और ऐसा इन लोगों ने माहौल बनाया था। सिस्टम क्या था, ढोल नगाड़े बहुत इकट्ठा करते थे, मेला टाइप का लगाया जाता था और खूब तेजी से ढोल मंजीरा ढोलक ढोल सब बजाया जाता था तेजी तेजी से, ताकि उस महिला की चीखने की आवाज लोगों के कानों तक ना पहुंचे। आप सोचो कितने घटिया थे, कितना अंधविश्वास पहले भारत में चल रहा था। ठीक है ना, इस टाइप के अब तो खत्म हो गया। अब देखा होगा जातिवाद भी काफी कम हो गया, पहले जातिवाद बहुत था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस सिचुएशन में पढ़े थे, आप सब लोग अच्छी तरीके से उनकी कहानी जानते होंगे। तो भारत में अंधविश्वास अभी भी कहीं कहीं पर, अभी भी देखा होगा लोग जाति पात मानते हैं। गाँव में ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक, और इसका समाज में बुरा इफेक्ट भी बहुत पड़ता है। ठीक, लोगों में समानता का अधिकार होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का किसी का अपमान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गाँवों में अभी भी ये जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर भी अभी पुराने रीति रिवाज गाँव में बहुत जगह पे चल रहे हैं। ठीक, लेकिन दिन प्रतिदिन ये खत्म होता जा रहा है। जितना ही शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जितना ही लोग शिक्षित होंगे, आप ये समझिए उतना ही ये जो पुराने ड्रामे चल रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। तो ये समझ लो महिलाओं के एक तरह से ये भगवान बन गए। आज ये होता होता तो सोचिए आप समाज में कितनी बुरी दशा होती। इतना गजब का ये लोग सिस्टम बनाए थे, ढोल नगीरे इतना बजाते थे कि कोई चिल्लाएगा भी ना उस समय तो समझ में नहीं आएगा कि कोई चिल्ला रहा है। तो खुद सोचो आप, एक अगर उंगली जल जाए तो कितना कष्ट होता है, जिंदा व्यक्ति को जला दिया जाता था। ठीक, तो ये अपना भारत है, ऐसे ऐसे अंधविश्वास चले हैं। तो वही आप पॉइंट समझिए, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का भी इन्होंने अंत किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर, लिखा हुआ है मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो मास्की शिलालेख है आपका वो इस समय कर्नाटक राज्य में, कहाँ पर है? कर्नाटक। इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। समझो उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम, यानी फ्रांस का ऐसा कौन सा व्यक्ति का था जो मुगल काल के दौरान भारत में कम से कम 6 बार यात्रा की थी? तो वो था जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। अजीब सा नाम है, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। कब? जब मुगल काल था। और ये कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता था? तो यह है आपका ब्रह्म समाज। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और सती प्रथा का अंत भी उन्होंने किया था। वही पॉइंट आ गया, सती प्रथा लिखा हुआ। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचना लिखने का श्रेय दिया जाता है ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्य समाज। यानी जो आर्य समाज है आपका वो सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है। कौन? आर्य समाज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर, 18 नंबर में लिखा हुआ है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ये आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन,
लिखा हुआ समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो पहला ऑप्शन पर दिए लिखा है राज्य के खजाने को आरक्षित करना। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सुरक्षा आश्वासन देना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ पत्र व्यवहार करना और चौथा कर निर्धारण। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी यानी कर निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा है दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव पड़ा था? यानी जो आपका दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से कह रहा है किस प्रणाली का या किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर? तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो इक्तादारी का। किसका प्रभाव पड़ा था? इक्तादारी का। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। हर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी एसएससी सीजीएल, जैसा कि आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल 2023 में आए हुए। हर एक लेक्चर में हर एक पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे और जल्द से जल्द यानी 10 मिनट में 20 क्वेश्चन लगभग। और इस टाइप से लगभग 150 क्वेश्चन हम करवाएंगे इस सीरीज में। तो बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। देखो एक साथ 50 से 100 वीडियो कराने से वीडियो भी लंबा होता है, आपका भी मन नहीं लगेगा, हमारा भी मन नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना? तो 20 क्वेश्चन आप पर डे तैयार कीजिए। पर डे आपको एक वीडियो मिलता रहेगा इसमें और ये 20 क्वेश्चन आप डेली लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। तो थोड़ा थोड़ा कर ही अच्छी तैयारी की जा सकती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि ना किया हो, और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि ये सीरीज इसी तरीके चलाई जाए। ये 20 क्वेश्चन थे आपके 2023 में आए, फिर 21 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में चालू होगा, फिर 40 तक जाएंगे, फिर ऐसे 41 से 60 तक इस तरीके से 20-20 करके, और लगभग हम इसमें आपको 150 क्वेश्चन करवाएंगे। आई होप आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।